मसालेदार और स्पाइसी देगी लजीज चिकन बिरयानी की आज बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने घर में बनाएंगे, अपने घर के मसालों के साथ बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, हर कोई इसको बना सकता है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर आधा कप ऑयल लेकर इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन करके निकाल दिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हमने ये खड़े मसाले डाल देने हैं, जिसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 4 अदद, 4 से 5 लौंग है, जायफल है, जावित्री है थोड़ा थोड़ा सा पीसेस, और इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं और आधा टीस्पून इसके अंदर काली साबुत मिर्चें हैं। इन सबको हमने इसके अंदर कड़कड़ा लेना है ऑयल के अंदर डालकर, और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। तो ये बिरयानी मैं बना रही हूँ यहाँ पर हाफ़ केजी की, तो चिकन भी हमने हाफ़ केजी लिया है। और अच्छे से चिकन डालने के बाद इसको हमने भून लेना है, 1 मिनट तक इसको हम भूनेंगे चिकन को। और इसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून डाल देते हैं। इसको भी हमने चिकन के साथ ही मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था और ये तकरीबन है 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उसको कूट कर हमने ऐड किया है। आप चाहें तो काट कर भी ऐड कर सकते हैं या बारीक पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई मिर्चों का फ्लेवर जो आता है ना, बहुत ही टेस्टी आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कुटी हुई मिर्चें यूज़ करती हूँ। हरी कुटी हुई मिर्चें आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, आप यूज़ करके देखिएगा इसको। तो यहाँ देखिए, हमने हरी मिर्च डालने के बाद चिकन को मज़ीद भुना है। हरी मिर्चों का और चिकन का पानी यहाँ बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आलू यहाँ पर ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 ही आलू लिए हैं मैंने, और इसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है इस तरह से करके। अब उसको भी हम चिकन के साथ भून लेते हैं। तो तकरीबन ये हम आधे घंटे के अंदर इस बिरयानी को बिल्कुल रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, टमाटर ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास ये 4 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर ले लिए थे। रफली इसको राउंड शेप में मैंने काट लिया है और अब इसको भी हम चिकन के साथ ही भून लेते हैं। हाई फ्लेम पर मैं ये सारा काम कर रही हूँ, लो फ्लेम पर हमने नहीं करना है, ये काम झटपट से होगा। अब यहाँ पर मसाले डाल देते हैं। तो बेसिक मसाले डालेंगे जो हमारे घर में किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे इसमें, और 1 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे 2 टीस्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाला है, बाकी का नमक मैं चावल में ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पर ये मसाले डाले हैं, इनको भून लेना है यहाँ पर, और बाकी के जो 2 मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब इसको हमने कवर करके पकाना है कि चिकन और आलू जो है हमारे गल जाए, अच्छे से कुक हो जाए। पानी हम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, तो टमाटरों का पानी होगा अपना, उससे जो है चिकन और आलू जो है गल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आधा टीस्पून डाल दिया है, कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करी हैं। तो अब इसको हम कवर पे लगा देते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम यहाँ पर कवर लगाएंगे। इतनी देर के अंदर हमारे चिकन और आलू जो हैं कुक हो जाएंगे अच्छे से। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था चावल के लिए। यहाँ देखिए, पानी हमारा बॉईल हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड करना है। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब पानी में नमक ही ऐड किया और कुछ हमने नहीं ऐड करना। यहाँ पर देखिए, चावल हमारे पास सेला राइस है और इसको मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, और अब उसका पानी निकाल कर इसको हमने बॉईल कर देना है। तो हमेशा कहूँगी कि सेला राइस को मैं 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगोती हूँ। जितना ज़्यादा
सोक टाइम होता है ना चावल हमारे, उतने ज़्यादा अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो चावलों को ज़्यादा से ज़्यादा आप भिगो कर टाइम दिया करें। अंदर जो उसका पानी डालने का टाइम होता है ना चावलों के अंदर, उस वक्त बेशक कम पानी डाल दें, लेकिन भिगोया करें आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए। यहाँ देखिए चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, 1 कनी तक उसको हमने बॉईल कर देना है। दूसरी तरफ देखिए हमारा जो है मसाला बिरयानी का वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर इतना थोड़ा सा हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इतना ही हमने इसकी ग्रेवी रखनी है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और बीच में मैं डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। तो बहुत ही मज़ेदार कलर वाली स्पाइसी बिरयानी ये बन रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने फूड कलर डाल दिया है, आधा टीस्पून इसके बीच में ही डालना है, उसको हिलाना नहीं है हमें। अब यहाँ पर देखिए ब्राउन प्याज है हमारे पास, जो हमने ब्राउन प्याज करके रखी थी वो ऐड कर देनी है, ऊपर को फैला देनी है। हरा धनिया पुदीना फैला देंगे, लेमन के स्लाइस फैला देते हैं। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर साबुत ऐड करी हैं, अगर आप काट के ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेमन का जूस भी मैंने ऐड कर दिया है, आधा अभी ऐड करा है, आधा हम ऊपर ऐड करेंगे। चावल देखिए हमारे 1 करी तक बॉयल हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कितने अलग अलग हैं ये बिल्कुल रेडी होने के बाद भी इसी तरीके से अलग अलग खिले खिले रहेंगे। यही वजह है क्योंकि चावलों को मैंने ज़्यादा भिगोया है। जितना चावल भीगते टाइम बड़ा होता है, लंबा होता है ना, उतना वो पकने के टाइम पर नहीं होता है। तो इसीलिए चावल को ज़्यादा से ज़्यादा भिगोने के लिए टाइम दिया करें। यहाँ देखिए हमने बस चावल की एक ही लेयर लगानी है, ऊपर से ये सारे बाकी के मसाले जो अंदर फैलाए हमने वो ऊपर से भी फैला देते हैं। अब ऊपर से मैं एक्स्ट्रा खुशबूदार मसाला डालूँगी, बादियान का फूल का, जायफल और जावित्री को एक ही क्वांटिटी में मिलाकर आप पीस के रख लें। और उसके बाद आप किसी भी बिरयानी या पुलाव के अंदर इस मसाले को दम के टाइम पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दम लगा देते हैं, 10 मिनट का सिर्फ दम लगेगा और हमारी बिरयानी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। अगर इसी दौरान आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले यहाँ पर देखें दम हो चुका है बिरयानी का, और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही कलर वाली बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए झटपट से रेसिपी बनाई है, बिल्कुल कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई भी मसाले हमें पीसने की झंझट नहीं है। वही हमारे बेसिक मसालों के साथ हमने इतनी लजीज टेस्टी बिरयानी बना ली है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में टेस्टी बिरयानी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।